गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित पुरोहित, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिप्लोमा के थर्ड ईयर के सिविल ब्रांच के सब्जेक्ट CE 302 डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के चैप्टर 4 टेंशन डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स के टॉपिक ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग अपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर की थ्योरी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टेंशन मेंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करी और उसके बाद में हमने नेट सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोड के क्या क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और फिर हमने टेंशन मेंबर के डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बारे में थ्योरी और उनके फॉर्मूला में डिस्कशन किया था। टेंशन मेंबर का डिज़ाइन स्ट्रेंथ येल्डिंग में, रप्चर में और ब्लॉक शेयर, ये हमने उसके बारे में अध्ययन किया हुआ है पुराने लास्ट वीडियो में। आज हम लोग ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ और रप्चर स्ट्रेंथ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक हमारे सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि टेंशन मेंबर का एक डिज़ाइंड टेंशन मेंबर गिवन है, उसका हम एनालिसिस कह सकते हैं। कंप्यूट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंगल ISA 150 by 115 by 8 mm of FE 410 grade of steel connected with gusset plate as shown in figure for the following cases. Case 1 is gross section yielding and second is net section rupture. जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, हमें क्या गिवन है, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन अनइक्वल एंगल सेक्शन है, जिसकी एक साइड एक भुजा 150 है, दूसरी साइड 115 mm है और उसकी जो थिकनेस है वो 8 mm है। स्टील का जो ग्रेड है वो है FE 410 यानी कि E250, जो कि ये नॉर्मल माइल्ड स्टील है, जिसका कि FY यील्ड स्ट्रेंथ जो है 250 न्यूटन पर mm² है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 न्यूटन पर mm² है। गज़ेट प्लेट के साथ में इस एंगल को, जो कि एक टेंशन मेंबर है, उसको वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है, वेल्डिंग करके कनेक्ट किया है। और कनेक्टेड लेग जो है, जिस लेग से कनेक्शन बना है, एंगल की जिस लेग से कनेक्शन बना है, वो बड़ी वाली लेग है, बिगर साइज वाली जो लेग है 150 mm, उससे कनेक्शन बनाए हैं। और जो छोटी वाली लेग है वो आउटस्टैंडिंग लेग है। आउटस्टैंडिंग लेग यानी अनकनेक्टेड लेग है। वेल्डिंग का जो फिगर में हम लोग देख रहे हैं, 140 एक साइड में उसकी लेंथ है और दूसरी साइड में 60 mm है। इस तरह से वेल्ड किया हुआ है और हमें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है दो केस में। फर्स्ट केस है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग और दूसरा है नेट सेक्शन रप्चर। यानी कि इसमें दो जो क्राइटेरिया हैं, यील्डिंग वाला और रप्चर वाला, इन दो क्राइटेरिया से स्ट्रेंथ निकालनी है। ब्लॉक शेयर वाला इसमें नहीं पूछा है। फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। FE 410 ग्रेड स्टील के लिए FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, चरम तनन सामर्थ्य जो है वो 410 होगा और FY यानी यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 250 होगा।
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आंशिक सुरक्षा गुणांक गामा एम नॉट, गामा एम नॉट जो कि यील्डिंग के अंदर काम आता है। जब यील्डिंग वाला क्राइटेरिया लगता है तो ये कोड के अंदर जैसे गिवन है टेबल 5 के अंदर पेज नंबर 30 पे कोड है IS 800 2007, उसके पेज नंबर 30 पे टेबल 5 में गिवन है रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग गामा एम नॉट 1.1 एंड रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस गामा M1 1.25। तो ये आंशिक सुरक्षा गुणांक या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है जो कि कोड से लेना है। उसके बाद में फॉर ISA 150/115/8 mm, ये जो अनइक्वल एंगल सेक्शन है इसका जो ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया AG, इसकी वैल्यू हम लोग जो है IS हैंडबुक नंबर 1 SP 6 2058 यहाँ से हम ले सकते हैं। उसमें सारा सेक्शनल प्रॉपर्टी दे रखी है, सभी प्रकार के एंगल और दूसरे भी जो क्रॉस सेक्शंस हैं, रोल्ड स्टील सेक्शंस, उन सब की प्रॉपर्टीज़ उसमें गिवन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि डिमेंशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब उसमें गिवन है। तो इस एंगल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हम लोग वहाँ से प्राप्त कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद में टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो कोड में पेज नंबर 32 IS 800 2007 जो कोड है स्टील का, लिमिटेड स्टेट डिजाइन स्टील का कोड है, उसके पेज नंबर 32 पे सेक्शन 6 के अंदर दे रखा है क्लॉज 6.2 में डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन TDG इक्वल टू FY इंटू AG अपॉन गामा M नॉट। AG है ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, FY है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड गामा M नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन टेंशन बाय यील्डिंग जो कि 1.1 है। तो TDG यानी कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन गवर्न्ड बाय यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। FY की वैल्यू हमें पता है 250, AG हमने हैंडबुक से नोट कर लिया है 2058 और गामा M नॉट की वैल्यू हमने टेबल 5 से ली है कोड से 1.1। तो इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे तो TDG की वैल्यू हमें मिल रही है 467.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी कि 467.7 किलो न्यूटन। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन जो एंगल है उसमें उसकी यील्डिंग के अंदर उसकी ये स्ट्रेंथ है। हमें टेंशन मेंबर की अगर स्ट्रेंथ निकालनी है तो दूसरे क्राइटेरिया से भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट जो है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन रप्चर। कोड के अंदर सेक्शन 6 में 6.3 जो है सेक्शन डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, उसमें 6.3.1 प्लेट्स के लिए गिवन है और 6.3.3 वो सिंगल एंगल के लिए गिवन है। तो सिंगल एंगल के लिए हम 6.3.3 जो कि पेज नंबर 33 है कोड का, उस पर उसको रेफ़र करेंगे और उसमें TDN कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 0.9 ANC इंटू FU अपॉन गामा M1 प्लस बीटा AGO इंटू FY अपॉन गामा M नॉट। TDN हो गया डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इन ड्यू टू नेट रप्चर एरिया, नेट रप्चर ऑफ नेट एरिया। ANC ए का मतलब है एरिया, N का मतलब है नेट और C का मतलब है कनेक्टेड लेग।
यानी कि सिंगल एंगल के केस में अगर रप्चर के अंदर स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसके लिए दोनों उसकी जो साइड्स हैं, दोनों जो भुजाएं हैं, उसके दो पार्ट कर लिए हैं डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए। और कनेक्टेड लेग के लिए ये एक्सप्रेशन है 0.9 ANC FU अपॉन गामा M1, और आउटस्टैंडिंग लेग के लिए बीटा AGO FY अपॉन गामा M0। तो ANC जो है वो नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि अपने केस में 410 है, गामा M1 1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रप्चर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, और बीटा बीटा एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू, जिसका एक्सप्रेशन कोड में गिवन है, उसका भी हम देखते हैं, उससे कैलकुलेशन करेंगे। और AGO, ए है एरिया, जी ग्रॉस एरिया, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग लेग का ग्रॉस एरिया, और FY जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ, गामा M0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल इन यील्डिंग। तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कोड में फॉर्मूला गिवन है 1.4 माइनस 0.076 W अपॉन T मल्टीप्लाई बाई FY अपॉन FU मल्टीप्लाई बाई BS अपॉन LC। और इसका वैल्यू जो है 0.7 से बड़ा होना चाहिए, और जो ये दूसरा एक्सप्रेशन है FU इंटू गामा M0 अपॉन FY इंटू गामा M1 से छोटा होना चाहिए। अब इसके अंदर ये हमने थ्योरी के अंदर डिस्कस वैसे किया हुआ है पिछले लेक्चर में, फिर भी यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं। W की वैल्यू जो W है उसका जो मान जो W जो है उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, यानी कि आउटस्टैंडिंग लेग की कितनी लंबाई है। तो अभी हमारे केस में जो छोटी वाली भुजा है वो 115 है, और शेयर लेग विड्थ BS जो है वो है शेयर लेग विड्थ, ये वो है आउटस्टैंडिंग लेग के कॉर्नर से स्टार्ट होके जब पहला कनेक्शन के लिए कोई भी कनेक्टर मिलता है वहाँ तक हमें चलना है। चूँकि अपने इस केस में वेल्डिंग की हुई है तो आप 115 वाली भुजा के लास्ट कॉर्नर से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो पहला कनेक्शन ही हमें जो है, जब ये भुजा ख़त्म हो रही है, ये लेग ख़त्म हो रही है, 115 mm चलने के बाद ही हमें वेल्डिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो शेयर लेग है BS वो जो है स्मॉल w यानी कि आउटस्टैंडिंग लेग के बराबर है। तो BS की वैल्यू जो है वो भी 115 मिलीमीटर मिलेगी। और वेल्ड लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड LC जो है वो कनेक्शन के लेंथ है। बोल्ट अगर लगे होते तो पहली बोल्ट और आखिरी बोल्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता, लेकिन इसमें चूँकि वेल्डिंग हो रही है तो जो लंबाई है वेल्डिंग की, लंबी वाली जो लंबाई है 140 मिलीमीटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में लेंथ ऑफ वेल्ड 140 mm। तो बीटा का ये सारे फैक्टर्स वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। बीटा एक फैक्टर है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी हमारे केस में 0.85, जो कि 0.7 से बड़ा होना चाहिए। ओके। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है FU इंटू गामा M0 अपॉन FY इंटू गामा M1 इससे छोटा होना चाहिए। तो अपने केस में FU और FY और इन सब की वैल्यू पुटअप करने पर हमें ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है 1.44 मिला, यानी बीटा का वैल्यू इससे कम है, कम होना चाहिए, इसलिए बीटा का वैल्यू जो है ये एक्सेप्टेड है, सूटेबल है 0.85। अब चूँकि अपने इस केस में वेल्डिंग से कनेक्शन बनाया हुआ है तो कोई भी बोल्ट होल नहीं किया गया, कनेक्टेड लेग में भी कोई बोल्ट होल नहीं है और आउटस्टैंडिंग लेग में तो बोल्ट होल है ही नहीं, कनेक्शन के लिए कोई होल नहीं है। तो नेट एरिया जो है हमें पूरा मिलेगा। और एंगल के केस में नेट एरिया कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, जिस भी लेग का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो लेंथ ऑफ लेग माइनस T/2 इंटू T, यानी कि 150 mm की लेग है और एंगल की थिकनेस 8 mm है, तो 150 माइनस 8/2 इंटू 8, ये हम सॉल्व कर लेंगे तो 1168
1168 मिलीमीटर स्क्वायर, और आउटस्टैंडिंग लेग का ग्रॉस एरिया वो भी यही आएगा, क्योंकि उसमें भी कोई बोल्ट होल नहीं है, और हो तो भी उसमें पूरा लेना है। तो आउटस्टैंडिंग लेग का 115 माइनस वही T/2 इंटू टी, 115 माइनस 8/2 इंटू 8, तो ये हो गया 888 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर सिंगल एंगल के केस में रप्चर स्ट्रेंथ निकालने का जो कोड में फॉर्मूला गिवन है पेज नंबर 33 पर, वो हमने यहाँ पे वापस रिप्रोड्यूस किया है, और इस फॉर्मूले में सभी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। 0.9 ANC नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 अपॉन गामा M1 1.25, बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 0.85, AGO 888 इंटू FY 250 अपॉन 1.1, तो ये हमें मिलेगा 516.34 10⁻³ न्यूटन, यानी कि इसके अंदर जो है रप्चर के अंदर 516.34 किलो न्यूटन, जबकि येल्डिंग में हमें मिला था 467। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा था, दोनों अलग अलग पोर्शन के लिए, दोनों अलग अलग पार्ट के लिए इसका ब्लॉक शेयर में ब्लॉक शेयर नहीं पूछा था, बाकी दो में हमें स्ट्रेंथ मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ब्लॉक शेयर के लिए। दूसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डिटरमाइन द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर शोन इन फिगर, स्टील ग्रेड इज FE 410। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, एक एंगल है, ड्राइंग से हमें ये समझ में आ रहा है, उसमें लिखा हुआ भी है ISA 80/50/8 mm, 45 और 35 ये हमें मिला 80। तो जो कनेक्टेड लेग है वो बड़ी वाली भुजा है, 80 mm उसकी विड्थ है, 50 mm आउटस्टैंडिंग लेग है, 8 mm उसकी थिकनेस है, और जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं 18 mm 18 mm का डायमीटर बोल्ट होल लगाया हुआ है। तो हमें केवल ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है, और इसमें जो ब्लॉक कट रहा है उसको हमें ड्राइंग में शो किया हुआ है, ABCD शेडेड पोर्शन जो है, वो जो ABCD रेक्टेंगुलर शेडेड पोर्शन है, कट करके भी इसमें फिगर में गिवन है। AB लाइन पर 2 बोल्ट हैं, और ब्लॉक इस तरह से कट रहा है, ये हमें ड्राइंग में दिखाया गया है। B वाला बोल्ट जो है वो आधा ही मिलेगा हमें, पिच जो है वो 100 mm है, और एंड डिस्टेंस जो है वो 50 mm है। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकालना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टील का ग्रेड FE 410 दे रखा है, इसका मतलब FU जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 हो गया, FY 250 हो गया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा M0 येल्डिंग के अंदर जो है 1.1, और गामा M1 रप्चर और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए 1.25। अब ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए कोड के अंदर जो है 6.4 डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर, चैप्टर 6 में सेक्शन 6 में 6.4 क्लॉज के अंदर हमें डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये गिवन है, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला गिवन है, और फॉर्मूला इस तरह से हम देख सकते हैं। उसमें 2 फॉर्मूले गिवन हैं, तो TDB1 और TDB2 दो तरीके से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन है कोड में, दोनों से निकालेंगे, जो कम देगा वो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले में हमने जैसे थ्योरी में पहले पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, AVG इंटू FY अपॉन √3 गामा M0 प्लस 0.9 ATN FU गामा M1, और जो TDB2 फार्मूला है उसके अंदर है 0.9 AVN FU अपॉन √3 गामा M1 और ATG इंटू FY अपॉन गामा M0। तो AVG क्या है,
ए का मतलब है एरिया, वी मतलब है शेयर, जी मतलब है ग्रॉस। ऐसा एरिया जिस पर शेयर लग रहा है, तो शेयर हमें मिलेगा ए बी लाइन पर। ए से लेके बी लाइन पर जो एरिया आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस पर शेयर लगेगा। और ग्रॉस जब लेंगे यानी बोल्ट होल माइनस नहीं करेंगे, तो ए वी जी हमें क्या मिलेगा, 100 + 50, 150 लेंथ है और 8 mm थिकनेस है। तो ए वी जी की वैल्यू हो जाएगी 100 + 50 × 8, ये हमें मिलेगा 1200 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में ए वी एन जो है, ए मतलब एरिया, वी मतलब शेयर, एन मतलब नेट। नेट एरिया जिस पे शेयर लग रहा है, शेयर लगेगा, लोड के पैरेलल लगता है तो वो ए बी लाइन पर ही लगेगा। और नेट एरिया लेना है, इसका मतलब बोल्ट होल माइनस करना है। चूँकि ए बी लाइन पर हमें 2 बोल्ट हैं, लेकिन जैसा कि हम ब्लॉक में देख रहे हैं, कटे हुए ब्लॉक के अंदर, कि भाई जो कटिंग प्लेन है या कटिंग लाइन जो है वो ए से निकलेगी, फिर बोल्ट को क्रॉस करेगी, उसके बाद में बी वाले बोल्ट को पूरा क्रॉस नहीं करेगी, आधे पे टर्न हो जाएगी। तो हमें जो नेट एरिया मिलेगा उसके अंदर माइनस करने का एक बोल्ट होल प्लस आधा बोल्ट होल, बी वाला जो है वो आधा बोल्ट होल ही माइनस करना है। तो ए वी एन हमें मिलेगा 100 + 50 माइनस 1 + 1 बोल्ट होल माइनस करना, 18 mm बोल्ट होल दे रखा है। तो 150 माइनस 3/2 × 18, और इन सब को जो है 8 से थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 984 नेट एरिया। उसके बाद में फॉर्मूले में हमें चाहिए ए टी जी और ए टी एन। ए टी जी का मतलब है एरिया टेंशन ग्रॉस, यानी कि जिस एरिया पे, जो कि इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं बी सी लाइन है, बी सी पोर्शन है, उस पर टेंशन लगेगी जो कि लोड के परपेंडिकुलर है। तो इसका ग्रॉस एरिया, बी सी लाइन पर ग्रॉस एरिया जो कि 35 इसकी लेंथ है इंटू 8 mm। तो ए टी जी की वैल्यू मिलेगी 35 × 8, 280 mm²। और ए टी एन जो है वो है नेट एरिया। ए टी एन का मतलब क्या है, एरिया टेंशन नेट, नेट एरिया जिस पे टेंशन लग रहा है। तो बी सी एरिया, बी सी लाइन पे हमें टेंशन लग रहा है और नेट एरिया निकालना है, यानी कि बोल्ट होल माइनस करना है। तो इसमें भी आधा बोल्ट ही माइनस करना है। तो 35 माइनस 18/2 × 8, तो ये मिलेगा हमें 208। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ विल बी मिनिमम ऑफ TDB1 एंड TDB2। TDB1 कोड के अंदर ये फॉर्मूला गिवन है, एक्सप्रेशन हमने वहाँ से ले लिया है, सभी का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, AVG, FY, गामा M0, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट से हमें मिल रहा है 218.86 10³ 10⁻³ न्यूटन, यानी कि 218.86 किलो न्यूटन। और TDB2 कैलकुलेट करेंगे, उसका अलग से एक्सप्रेशन कोड में गिवन है, सारे वैल्यू पुटअप करेंगे तो इससे हमें मिल रहा है 231.34 10⁻³ न्यूटन। तो इसका मतलब हुआ कम वाली जो वैल्यू है वो TDB1 है, 218.86 किलो न्यूटन। तो जो गिवन टेंशन मेंबर है उसका ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ आएगा 218 किलो न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट के अंदर हम डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर लेंगे। रेफरेंस एंड सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं IS 800 कोड एसेंशियल है, हैंडबुक एसेंशियल है, और बुक्स आप लोग देख सकते हैं लिमिटेड स्टेट डिज़ाइन, ऑफिशियल स्ट्रक्चर, SK दुग्गल, KS साईराम, बाबी कट्टी, N सुब्रमण्यम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।